पश्चिम बंगाल में पहले बीजेपी सीएम पद के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। आज नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक दोपहर 3 बजे कोलकाता स्थित पार्टी मुख्यालय में करेंगे बैठक। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण से ठीक पहले 8 मई को कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक। अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं शामिल। 9 मई को शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री समेत एनडीए के वरिष्ठ नेता भी रहेंगे मौजूद। ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने वाले बयान पर सियासी घमासान। दिलीप घोष ने पलटवार करते हुए कहा कि लोगों ने उन्हें 15 साल दिए, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार और हिंसा के अलावा कुछ नहीं किया। कोलकाता पुलिस ने वायरल एडवाइजरी को फर्जी बताया। सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी। शहर के अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य होने की बात कही। चुनाव के बाद बंगाल में लगातार हिंसा का दौर जारी। संदेश खाली में गश्त के दौरान अज्ञात बदमाशों ने पुलिस पर किया हमला। फायरिंग में 3 अधिकारी समेत केंद्रीय बल के 2 जवान घायल। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मुश्ताबाद में लेनिन की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर सियासी बवाल। टीएमसी ने लगाया बीजेपी पर तोड़फोड़ का आरोप। बीजेपी ने आरोपों को बताया गलत। घटना के बाद इलाके में तनाव। नई सरकार के आने के साथ ही बंगाल में बदलाव का दौर। कांग्रेस ने टीएमसी से छुड़वाया अपना ऑफिस। करीमपुर को वहां पर दोबारा अपने ऑफिस पर कब्जा किया। उत्तर 24 परगना में पार्क का नाम बदलने की खबर। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता ने सिराज उद्यान पार्क का नाम शिवाजी पार्क किया। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पार्टी ने लॉन्च किया नया गाना। कोलकाता की सांस्कृतिक पारंपरिक धरोहर का किया चित्रण। जारी हिंसा के बाद बंगाल बीजेपी का बड़ा फैसला। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, कोई भी अपने आप को बीजेपी का मेंबर घोषित नहीं कर सकता। बीजेपी ने चेतावनी भरे पोस्ट में कहा, राज्य में राजनीतिक अशांति पैदा करने की कोशिश हो, किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी के सीएम पद से इस्तीफा न देने की धमकी के बाद एक्शन चुनाव आयोग नई विधानसभा गठन के लिए जारी है अधिसूचना। गवर्नर को भेजा नोटिफिकेशन। राहुल गांधी ने फिर उछाले वोट चोरी के आरोप। कहा, वोट चोरी से जीता है हर छठा सांसद। कभी सीते तो कभी पूरी सरकार की हो रही है चोरी। आसनसोल में चुनाव के बाद का तनाव जारी। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी के एक दफ्तर में अराजक तत्वों ने लगाई आग। पूरा कार्यालय जलकर खाक। टीएमसी ऑफिस में लगी आग के पास एक दुकान जलकर खाक। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। आगजनी की घटना के बाद मौके पर पहुंचे आसनसोल उत्तर से बीजेपी विधायक। कहा, चुनाव के बाद होने वाली किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईसीआई ने पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़काने वालों और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। उच्च अधिकारियों को लगातार गश्त पर रहने का ऑर्डर। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं पर दी प्रतिक्रिया। हमले में बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ होने से इनकार करते हुए कहा, टीएमसी करवा रही है दंगे। कोलकाता के हॉग मार्केट के पास में बवाल। बुलडोजर से टीएमसी दफ्तर पर हमला कथित तौर पर निशाना बनाया गया। न्यू मार्केट इलाके में बवाल। दहशत में बंद हुई दुकानें। स्थानीय व्यापारी दुकानें छोड़कर मौके से भागे। डेरेक ओब्रायन का बड़ा आरोप। जीत के जश्न में बुलडोजर से मीट शॉप्स पर कार्रवाई। केंद्रीय कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में पुलिस अनुमति और सीएपीएफ की मौजूदगी का भी दावा। उत्तर 24 परगना के न्यू टाउन में चुनाव के बाद हिंसा। कार्यकर्ता की हत्या से हंगामा। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज करके स्थिति संभाली। आसनसोल के सलानपुर में तनाव। ग्राम पंचायत ऑफिस में तोड़फोड़, दस्तावेज जलाए जाने और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए गए। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। पार्टी ने किसी भी उकसावे से बचने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार का बयान। बीजेपी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी। कहा कि हमें रावण नहीं बनना चाहिए, संयम रखना जरूरी है। ईसीआई ने पश्चिम बंगाल के सीएस, डीजीपी और सीएपीएफ को सख्त निर्देश दिए। हिंसा पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और कड़ी कार्रवाई का भी आदेश। कल्याण बनर्जी का ममता को समर्थन। इस्तीफा नियमों में नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने का ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर तीखा बयान। संविधान में सब कुछ लिखा है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी। ईसीआई ने नई विधानसभाओं के गठन के लिए अधिसूचना जारी की। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी को अधिसूचना भेजी गई। सभी राज्यों के राज्यपालों को प्रक्रिया की जानकारी दी गई। टीएमसी ने चुनावी गड़बड़ियों की जांच के लिए टीम बनाई। ममता बनर्जी ने वोट गिनती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। केरल में सियासी हलचल तेज। आज पहुंचेंगे कांग्रेस ऑब्जर्वर। अजय माकन और मुकुल वासने को सीएलपी मीट और सरकार गठन के लिए नियुक्त किया गया है। कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक। समर्थन पर होगा फैसला। मीटिंग में टीवी को सशर्त समर्थन का प्रस्ताव पास।
कांग्रेस का टीवीके को सशर्त समर्थन तय, कल जारी होगा आधिकारिक पत्र के बाद कांग्रेस विधायक पनायूर में विजय से मुलाकात करेंगे। सत्ता में हिस्सेदारी की मांग, कांग्रेस ने रखी अपनी शर्तें, 2 कैबिनेट पद, कुछ बोर्ड निगम चेयरमैन पोस्ट और अन्य सरकारी जिम्मेदारियां मांगी। टीवीके कांग्रेस गठबंधन पर मोहर, राज्य इकाई ने समर्थन का फैसला किया। रमेश चेन्नीथला कल दिल्ली जाएंगे, महाराष्ट्र पीसीसी से जुड़े पहले से तय कार्यक्रम का दिया हवाला। रायपुरा में टीवी के विधायक का तलवार से केक काटते हुए वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर चर्चा भी तेज। चेन्नई में टीवी के पदाधिकारी गिरफ्तार, 10 साल की नाबालिग से यौन शोषण के आरोप, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर, कक्षा 8 के एनसीईआरटी की किताबों में मराठा साम्राज्य का नक्शा फिर से शामिल करने की मांग की। लालू परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने पर आदेश अब टला, 22 मई को फैसला। प्रधानमंत्री मोदी 11 मई को गुजरात को 150 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए सरदार धाम परिसर का उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा में शादी समारोह से वापस लौटते वक्त युवक की गोली मारकर हत्या, घर के बाहर कूड़े फेंकने को लेकर था पुराना विवाद। सुल्तानपुर में सड़क दुर्घटनाओं में महिला समेत 3 की मौत, 18 लोग घायल। गाजियाबाद में तलाक के बाद से मिली संपत्ति पर कब्जे की कोशिश का आरोप, महिला ने पूर्व पति और बेटों पर धमकी देने का आरोप लगाया। बरेली में सनसनीखेज मामला, जिम मालिक गिरफ्तार, महिलाओं को नशीला ड्रिंक देकर शोषण और ब्लैकमेल का आरोप है। हरदोई में 7 साल की मासूम का रेप और हत्या वाला 50,000 का इनामी बदमाश, पुलिस मुठभेड़ में ढेर, एसओजी प्रभारी जख्मी। हैदराबाद में देखी बहादुरी की तस्वीर, ऑटो ड्राइवर ने चेन स्नैचिंग करने वाले बदमाश को टक्कर मारकर पकड़ लिया, घटना सीसीटीवी में कैद। भीड़ की लुटेरी दुल्हन गिरोह का पर्दाफाश, लाखों की ठगी से मचा हड़कंप। देहरादून के काबली रोड पर लोडेड ट्रक की चपेट में आने से 50 साल के मजदूर की मौत, ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार। कोल्हापुर की मशहूर कोल्हापुरी चप्पल मार्केट में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के चलते लाखों के नुकसान की आशंका। झांसी में पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद शमशान घाट से पति गिरफ्तार, हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज। मैनपुरी में प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापिका पर छात्रा को डंडों से पीटने का आरोप, डीएम से शिकायत। छपरा में हुआ भीषण सड़क हादसा, उत्तर प्रदेश के ऑर्केस्ट्रा कलाकारों की गाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त, 4 की मौत, कई घायल। खराब मौसम और बर्फबारी के बीच में चारधाम यात्रा में भक्तों में भारी उत्साह दिखाई दिया। हिमपात के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कमी नहीं। केदारनाथ धाम से आई तस्वीरें, हजारों तीर्थयात्री बर्फबारी के बीच में कतार में खड़े होकर दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। केदारनाथ धाम में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ी, प्रशासन तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए जरूरी इंतजाम करने में जुटा दिखा। आज 17,000 से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे और इस साल अब तक 3,44,000 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल। आज 10,800 पुरुष, 6,493 महिलाएं और 64 बच्चे पहुंचे। पहाड़ से लेकर मैदान तक मई में बदला मौसम, आज भी दिल्ली के कई इलाकों में हुई है बारिश। दिल्ली के द्वारका और एयरपोर्ट इलाके में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी किया था ऑरेंज अलर्ट, तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान, कुछ जगहों पर बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन तक बारिश और बादलों के छाए रहने का अनुमान जताया है, गर्मी और लू से मिलेगी राहत। शिमला में भी कई शहरों में हुई झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट। आईपीएल 2026 में 49वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच आज खेला जाएगा। इस सीजन में दोनों टीम्स का ये दूसरा मुकाबला, इससे पहले 11 अप्रैल को खेले गए मुकाबले में पंजाब ने हैदराबाद को 6 विकेट से मात दी थी। दोनों टीम्स में पंजाब का पलड़ा भारी है, क्योंकि अब तक खेले गए कुल 25 मैचेस में सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 जीते हैं, जबकि पंजाब किंग्स ने 17 मुकाबलों में जीत हासिल की है। पंजाब ने सीजन में अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि कोलकाता से पिछले मैच में मिली हार के पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने लगातार 5 मैचेस में जीत दर्ज की है। सनराइजर्स हैदराबाद फिलहाल 10 मैचेस में 6 जीत के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है।